हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया एकदम मज़े में और अच्छे से लाइफ जी रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, सुखी पूर्वक जीवन जिए और जिसका आधार क्या है, खुश रहना। तो खुश रहना बेहद ज़रूरी है जीवन के लिए। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय जिसका नाम है आदर्श नागरिक। क्या नाम है इसका? आदर्श नागरिक। तो बच्चों, कुछ बड़े बड़े लोगों के पैदा हो जाने से ही देश बड़ा नहीं हो सकता। देश बड़ा होने के लिए आवश्यक है कि हमारे सभी देशवासी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और उसी के अनुसार कार्य करें। हम किसी श्रेणी अथवा जाति के चक्कर में ना पड़ें। इस बात का ध्यान सभी लोग रखें कि देश सबका है, किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं। देश तभी सुदृढ़ यानी कि बेहतरीन तरीके से रह सकता है, एकजुट होकर रह सकता है, जब सब लोग अपना अपना कार्य समुचित प्रकार से करें। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कार्यकुशल नागरिकों की है। अर्थात अगर इंसान एक दूसरे में कमियां निकालने की बजाय अपना कार्य तल्लीनता से करे तो फिर देश को विकास के पथ पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, कार्यकुशलता क्या है और कार्यकुशल व्यक्ति कौन है? देखिए, कार्यकुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह जानें। हम में से अधिकतर लोग कार्य को उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और ना ही जानने का यत्न करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष ना देकर दूसरे को दोष देते हैं। साधारण रूप से शायद यह समझा जाता है कि घास छीलना या झाड़ू देना बहुत सरल काम है। यदि इन कामों को करने की कोशिश करें तो मालूम हो जाएगा कि इनके लिए भी कितनी शिक्षा की आवश्यकता है। आइए कुछ पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। तो देश किनके पैदा होने से बड़ा नहीं होता? तो बड़े लोगों के पैदा होने से देश बड़ा नहीं होता। देश किसका है? देश कार्यकुशल लोगों का है। कार्यकुशलता का पहला अंग क्या है? कार्यकुशलता का पहला अंग यह है कि सब तल्लीनता से अपना कार्य करें। आइए पाठ में वापस आते हैं। तो बच्चों, हम कार्य के ब्यौरे पर ध्यान नहीं देते और ना ही उसमें योग्यता तथा निपुणता प्राप्त करने का ही यत्न करते हैं। इससे हमारा काम खराब होता है। यदि हम निपुण नहीं है, योग्य नहीं है, तो काम तो खराब ही होगा। यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को समझें और उसमें प्रवीण होने का ध्यान रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर हमें अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, दूसरे काम में टांग अड़ाने से ज्यादा। देखिए, कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्यकुशल होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो अवश्य उन्नति करेगा। इसके विपरीत जो कार्यकुशल ना होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो अवश्य गिरेगा। कार्यकुशलता का दूसरा अंग है अपने काम को महत्वपूर्ण समझना। कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। अगर सफाई करने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारा संसार गंदा रहेगा, यदि कपड़े धोने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारे संसार के कपड़े मैले कुचैले रह जाएंगे, और यदि कपड़े की सिलाई करने वाला यह जान ले कि मेरे बिना सब लोग नंगे हो जाएंगे, तो वह भी अपना महत्व समझेंगे और अपने कार्य को उत्तमता से करेंगे। उत्तमता यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से वे अपना काम करेंगे। तो बच्चों, कार्यकुशल व्यक्ति अपने काम को अच्छा और महत्वपूर्ण मानता है और उस पर गर्व करता है। कार्यकुशल धोबी अपने हाथ के धुले साफ कपड़े से वही हर्ष और आनंद प्राप्त करता है जो कवि अपनी कविता से, योद्धा अपनी वीरता से और व्यापारी अपने खजाने से प्राप्त करता है। तो बच्चों, कार्यकुशलता का तीसरा अंग क्या है? परिश्रम। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं वह कुछ नहीं कर सकता। सतत परिश्रम यानी कि लगातार परिश्रम करना, सतत परिश्रम ही आगे ले जा सकता है। सुस्ती पीछे धकेलती जाएगी। संसार के बड़े बड़े कार्य करने वाले 24 घंटे में ही इतना काम कर लेते हैं जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते। सतत परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट पाएगा। कार्यकुशल नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस पर गर्व करने वाला और उस कार्य में परिश्रम करने वाला होता है। आइए पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। तो धोबी किस प्रकार आनंद प्राप्त करता है? तो धोबी अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करके यानी कि अपने कार्य को बहुत अच्छे प्रकार करके हर्ष और आनंद प्राप्त करता है। दूसरा, आदमी की परख किन बातों से होती है? आदमी की परख सतत परिश्रम के द्वारा की जा सकती है।
कार्यकुशल व्यक्ति किसका आदर करता है? तो कार्यकुशल व्यक्ति जो है वो परिश्रम का आदर करता है और स्वयं अपने कार्य का आदर करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से होती है। यानी कि बच्चे, छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत करें। उपेक्षा यानी कि उसे नजरअंदाज ना करें। हर छोटी छोटी बात पर गौर करना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी है। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी कि अपनी। कौन? एक कार्यकुशल व्यक्ति। तो बच्चों, यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं तो हम सहज ही सच्चे नागरिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांग कर ले जाए तो हम चाहेंगे कि हम उसको उसी हालत में मिले उसे वह वस्तु जिसमें हमने उसे दिया था। यदि कोई हमको वचन दे तो हम चाहेंगे कि वह ठीक तरह से समय पर उसे पूरा करे। सड़क पर चलते समय हम चाहेंगे कि सड़क पर कहीं भी केले के छिलके आदि ना पड़े हों। यदि अकस्मात यानी कि अचानक से किसी केले के छिलके पर हमारा क्या पड़ जाए, पैर फिसल जाए, तो हम चाहेंगे कि राह चलते लोग हमारी सहायता करें, ना कि उपहास यानी कि ना कि हमारा मजाक उड़ाएं, बल्कि हमारी सहायता करें वो। यदि हम रेल की खिड़की से टिकट ले रहे हैं तो हम यह भी चाहेंगे कि पीछे के लोग धक्का न दें और आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। तो बच्चों, हमको चाहिए कि अपनी बात का सदैव निर्वाह करें, वचन का पालन करें, उधार ली गई वस्तु को उसी हालत में समय पर लौटा दें, रास्ते में गंदगी ना फैलाएं। इसके साथ ही यदि हम परिश्रम और लगन से अपना कार्य करें तो हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में आदर्श नागरिक बनने की सारी बातें बताई गई है कि एक कार्यकुशल व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बन सकता है। एक कार्यकुशल व्यक्ति परिश्रमी होता है, लगन से अपना कार्य करता है, और जो लोग दूसरे के कार्य पर नजर रखते हैं और अपने कार्य को नहीं देखते, वो कभी भी अपने कार्य में कुशल नहीं हो सकते। तो हमें अपने एक आदर्श नागरिक बनने के हमारे अंदर गुण होने चाहिए। उसके लिए हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करने चाहिए। तो इस पाठ में दी हुई सीख को आप अवश्य अपनाएं। अपने अधिकारों को तो जिएं, साथ में अपने कर्तव्यों का पालन भी जरूर करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस अध्याय का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।